जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफिका अकेडमी में। दोस्तों मैं सोमी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जो हम कला संस्कृति का टॉपिक पढ़ रहे थे, आज हमारा टॉपिक होने वाला है तेजाजी महाराज के बारे में। दोस्तों इनकी जो भी डिटेल है, इनका जीवन चरित्र, इनके द्वारा गोरक्षार्थ और जन कल्याण के लिए जो कार्य किए गए, साथ ही दोस्तों जन जन में इनकी लोकप्रियता और कहाँ पे इनका मंदिर है, इनके बारे में आज विस्तृत इनके जीवन चरित्र, इनकी जो समकालीन घटनाएं हैं उनके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इससे पूर्व की वीडियो में हमने दोस्तों राजस्थान की जो कला संस्कृति का जो टॉपिक था, लोक देवता, जिनमें दो लोक देवता गोगा जी और पाबू जी के बारे में हम जान चुके हैं। दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों इससे पूर्व की वीडियो में आप जाके देख सकते हो, या वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसका वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आपको तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां से वो दोनों वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों और भी वीडियो है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप उनको भी जरूर देखना। साथ ही दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। दोस्तों तो दोस्तों चलते हैं, आज बात करने वाले हैं हम तेजाजी महाराज के बारे में। दोस्तों उनका जो जीवन चरित्र है, उनकी जो घटनाएं हैं, जीवन कालिक जो घटनाएं हैं, और उनके द्वारा जन कल्याण और उनके रण कौशल के बारे में जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों तो चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं। आज दोस्तों जो लोक देवता तेजाजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। किनके बारे में? तेजाजी जो महाराज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों उनकी जो चमत्कारिक घटनाएं, साथ ही उनका जो जीवन चरित्र है, उनके रण कौशल के बारे में, साथ ही गोरक्षार्थ और जन कल्याण के जो उनके कार्य हैं उनके बारे में आज बात करने वाले। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों ये राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, साथ ही रीट एग्जाम के साथ साथ जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जो टीचर के एग्जाम है दोस्तों, उनमें भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों तो राजस्थान का जो राजस्थान राज्य का जो भी एग्जाम है दोस्तों, उनमें ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा और जो आरपीएससी के द्वारा जो दोस्तों एग्जाम करवाए जाते हैं, उनमें ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, देखना। दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। दोस्तों तो चलते हैं हम वीडियो पे। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो तेजाजी के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। इनका नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, उनके बारे में, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, साथ ही उनके जीवन की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में आज जानेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे हम तेजाजी महाराज के बारे में जान रहे थे, तेजाजी के बारे में जान रहे थे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इनका अन्य नाम क्या है। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है, इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। धोलिया वीर, धोलिया इनका गोत्र है दोस्तों, इसी वजह से इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। इन्हें कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। कृषि उपकारक देवता भी इन्हें क्या कहा जाता है? कृषि उपकारक। जो भी कृषि के जो कार्य होते हैं, जो दोस्तों तेजाजी का नाम लेते हुए या तेजाजी का गुणगान करते हुए जो कृषक है या जो किसान है, जो अपने खेत में जैसे नई फसल बोते समय या खेत में हल चलाते समय जो तेजाजी के नाम का वाचन करते हैं, साथ ही उनके जो भजन गीत वगैरह उनके कार्यों के द्वारा भी इनका जो खेती की जाती है। दोस्तों तो यहाँ पे इनके नाम के बारे में जाना, सांपों के देवता या धोलिया वीर भी कहा जाता है, कृषि उपकारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों तो सांपों के देवता, धोलिया वीर और कृषि उपकारक देवता के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 1073 ईस्वी में। दोस्तों जन्म कब होता है? 1073 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? खडनाल नागौर में। दोस्तों खडनाल नागौर में, जो खडनाल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? नागौर में पड़ता है। खडनाल नागौर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ईस्वी कब होती है? 1073 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म होता है। दोस्तों एग्जाम में एक बार पूछा गया था अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कि तेजाजी का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था। तो ये जो फैक्ट है जो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, 1073 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे तेजाजी का जन्म होता है। जन्म कौन से गांव में? खडनाल, जो कहाँ पे पड़ता है? नागौर जिले के अंदर आता है। दोस्तों राजस्थान का जो नागौर जिला है उसके अंदर खडनाल नागौर में तेजाजी का जन्म होता है। और जो उस समय तिथि थी क्या थी? माघ शुक्ल चतुर्दशी। दोस्तों माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। दोस्तों इनके पिता ताहड़ जी थे।
इनके पिता ताहड़ जी थे दोस्तों, और माता राजकुंवरी देवी दोस्तों। इन्हें राजकुंवरी या राम कुंवरी दोस्तों, यहाँ पे इन्हें राजकुंवरी या राम कुंवरी देवी भी कहा जाता है दोस्तों। कहीं पर आप इन्हें आपको ये राजकुंवरी लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे राम कुंवरी भी लिखा हुआ मिल जाए। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था दोस्तों। पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों। तो ये पनेर के जो राजा रामचंद्र थे उनकी क्या थी, पुत्री थी। पनेर के राजा जो रामचंद्र थे उनकी ये पुत्री थी। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो तेजा जी का जो ससुराल था वो कहाँ पे था दोस्तों, पनेर में। पनेर में किनका था, तेजा जी का जो ससुराल था कहाँ पे था, पनेर में था दोस्तों। ये जो राजा रामचंद्र थी उनकी पुत्री थी, कौन थी, पेमल दे दोस्तों। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, 2 से 3 जो देव है, लोक देवता है, उनकी पत्नियों का नाम दे दिया जाता है। साथ ही पूछा जाता है ये प्रमुख जो देवी है कौन से लोक देवता की पत्नी है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमेशा पूछ लिया जाता है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम याद करते हुए चलना है दोस्तों। सारे जो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों, प्रमाणिक पुस्तकों पे आधारित है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक बने रहना दोस्तों। ये जाट जाति से संबंधित है दोस्तों। जाट जाति में और जो धोलिया गोत्र है इनका, जाति कौन सी है दोस्तों, जाट जाति से संबंधित है, धोलिया गोत्र है दोस्तों इनका, जाट जाति से संबंधित। तो यहाँ पे धोलिया गोत्र होने के कारण ही इन्हें इनका जो नाम पड़ा धोलिया वीर भी कहा जाता है। इसी कारण से इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है, जो धोलिया गोत्र होने के कारण दोस्तों। तेजा जी के गीत को तेजा टेर कहलाते हैं। जैसे तेजा जी की याद में जो गीत गाए जाते हैं या तेजा जी के भजन के रूप में जो भजन किए जाते हैं या गायन किया जाता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, तेजा टेर कहलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि तेजा जी के जो गीत है तेजा टेर कहलाते हैं। उन्हीं के नाम से यहाँ पे तेजा तो टेर कहलाते हैं। तेजा जी के गीत तेजा टेर कहलाते हैं। तेजा जी की जो सवारी या घोड़ी बोल दे दो तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हो कि तेजा जी की घोड़ी, कई बार घोड़ी ना देके सवारी भी दे दिया जाता है, तो उसमें हम कंफ्यूज नहीं हो दोस्तों। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन किए हैं कि तेजा जी की सवारी या घोड़ी बोल सकते हैं। तो कौन सी है, लीलन या सिंगारी भी उसको बोलते हैं दोस्तों। हर जगह लीलन नाम मिल जाएगा, लीलन, लेकिन कई जगह इसको सिंगारी भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन किए हैं। एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या तो लीलन लिखा आएगा या सिंगारी आएगा दोस्तों। इन्हीं में से आएगा। तो आपको वहां पे जो 4 ऑप्शन है उनमें से सही पे टिक लगाना है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन या सिंगारी है दोस्तों। तो हमने जाना तेजा जी का जो नाम है, वो उपनाम है, वो क्या नाम है। अन्य नाम जैसे धोलियावीर, कृषि उपकारक देवता, इनके जन्म कहाँ पे होता है, खडनाल नागौर में होता है दोस्तों। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी या रामकुंवरी है दोस्तों। इनकी पत्नी पेमल थी, जो पनेर के जो राजा रामचंद्र थे उनकी पुत्री थी दोस्तों। ये जाट जाति से संबंधित थे और इनका गोत्र को क्या था, धोलिया। और तेजा जी के जो गीत थे तेजा टेर कहलाते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या है, लीलन या सिंगारी है दोस्तों। तो नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लाछा गुजरी की लाछा गुजरी की जो गायों की रक्षार्थ दोस्तों इन्होंने क्या की, मेर के मीणाओं से, मेर जाति थी, मेर के दोस्तों मेर के मीणाओं से इन्होंने क्या किया, युद्ध किया दोस्तों। इन्होंने लाछा गुजरी क्या थी दोस्तों, पेमल जो थी इनकी पत्नी थी, उसकी क्या जो थी, सखी थी दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाछा गुजरी जो थी, जो पेमल इनकी पत्नी थी, उनकी सखी दोस्तों ये, या बोल सकते हैं उनकी मित्र थी, कौन थी, लाछा गुजरी। और इन्हीं की गायों के रक्षार्थ इन्होंने जो मेर जो थे जो दोस्तों सिरोही, यहाँ पे ये कहाँ के थे, सिरोही जो थे, सिरोही क्षेत्र के जो मेर थे, मेर के मीणाओं से इन्होंने युद्ध किया। और उसी युद्ध में क्या दोस्तों, इन्हें वीरगति प्राप्त हुई दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि जो तेजा जी है उन्होंने किनकी गायों के रक्षार्थ दोस्तों, यहाँ पे इनकी लाछा गुजरी जो थी उनकी गायों के रक्षार्थ यहाँ पे युद्ध किया और उसी युद्ध में इन्हें वीरगति प्राप्त हुई दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे,
एक जो किंवदंती जो चली आ रही है पहले से, ऐसा माना जाता है कि ये गायों की रक्षार्थ, ऐसा माना जाता है कि गायों की रक्षार्थ मेर की मीणाओं से दोस्तों युद्ध करने जाते हुए समय, जब ये दोस्तों एक किंवदंती है इनके बारे में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब ये लाछा गुजरी की जो गायों की रक्षार्थ जो मेर के मीना, मेर जो क्षेत्र जो था सिरोही में था दोस्तों, वहां पे युद्ध करने के लिए, मेर के मीनाओं से युद्ध करने के लिए जा रहे थे दोस्तों, तो इन्हें रास्ते में एक सर्प मिला दोस्तों। सर्प ने, जब सर्प से इनकी बात हुई तो इन्होंने, सर्प ने इन्हें कहा कि मैं यहाँ से आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको डस के ही फिर आप जा सकते हो दोस्तों, मैं आपका भोग करूंगा। जो सांप ने कहा कि मैं आपका भोग करूंगा या मैं आपको डसूंगा, उसके बाद में आप यहाँ से जा सकते हो दोस्तों। तो फिर इसके बाद में तेजाजी ने कहा कि लेकिन मैं अपने वचन बद्ध हूं, मैंने लाछा गुजरी को जो वचन दिया है कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा, और उसी के बाद में मैं आपका जो वचन है उसको पूरा कर पाऊंगा दोस्तों। तो इस प्रकार सांप सांप को इन्होंने वचन दिया कि मैं आपको जो गायों की रक्षा करने के बाद में मैं आपको मिलता हूं, फिर आप उसमें मुझे डस सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ से गायों के रक्षार्थ मेर के मीनाओं से युद्ध करने जाते समय उनकी सांप ने इन्हें डसने के लिए रास्ता रोका था दोस्तों। और इन्होंने उनसे कहा, या उसे किससे, सांप से इन्होंने वादा किया कि मैं अभी गायों की रक्षार्थ जो मैंने वचन दिया था लाछा गुजरी को, उनकी गायों की रक्षार्थ दोस्तों मैं अभी जा रहा हूं उनकी गायों की रक्षा करने के लिए। मुझे आते वक्त आप डस सकते हो, मैं आपको अपने आपको समर्पित कर दूंगा दोस्तों। इस प्रकार का वचन जो तेजाजी ने सांप से कहा, तो सांप ने उन्हें वहां से जाने दिया। तो दोस्तों जब वो लड़ रहे थे वहां पे, तो इनके शरीर पे मुख्य रूप से काफी घाव हो गए थे दोस्तों। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पे इनके शरीर पे घाव नहीं हुए थे, जिस कारण से ये लौटते समय वापस सर्प के पास आते हैं। तो सर्प ने इनकी हालत देख के और कहा कि आपके पास तो जैसा कि आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे डस सकते हो, लेकिन आपके शरीर पे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे मैं आपको डस सकूं। लेकिन तेजाजी ने कहा कि मेरा शरीर तो पूरी तरह से युद्ध में छलनी हो गया है, लेकिन आप, मेरी जीभ अभी भी सुरक्षित है, आप इस पर डस सकते हो। तो इसी प्रकार का आश्वासन उन तेजाजी ने उसे दिया, सर्प को दिया। तो सर्प ने उनकी बात को मानते हुए दोस्तों उनकी जीभ पर डस लिया, और वहीं पर दो सुरसुरा जो किशनगढ़ में पड़ता है, वहीं पर दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार ये किंवदंती भी दोस्तों है। और इसी के साथ ये है कि लाछा गुजरी की गायों से, मेर के मीणाओं से रक्षार्थ इनकी क्या हुई थी, उसी समय वीरगति हो गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार की किंवदंती जो मैंने आपको बताई। और एक फैक्ट जो यहाँ पे कि यहाँ पे गायों की रक्षार्थ करते हुए इन्हें वीरगति प्राप्त हुई दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पे इनकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे सांप के द्वारा जो विवरण था मैंने आपको बताया किस प्रकार यहाँ पे सांप की और इनका जो किंवदंती चल रही थी दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, किशनगढ़ अजमेर में होती है दोस्तों। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं हम यहाँ पे तेजाजी का मेला। तेजाजी के मेले के बारे में जानते हैं दोस्तों। इनका मेला परबतसर नागौर में आयोजन होता है दोस्तों। परबतसर नागौर में इनके मेले का आयोजन होता है दोस्तों। तेजाजी का मेला जो दोस्तों उसका आयोजन परबतसर नागौर में होता है। कब होता है, किस तिथि को आयोजन होता है, तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को दोस्तों तेजाजी का मेले का आयोजन होता है। और कहाँ पे होता है दोस्तों, परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में। और इसी जो 10वीं है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को ही दोस्तों तेजा दशमी के रूप में भी पूजा जाता है। क्योंकि तेजाजी का जो मेला पड़ता है तो तेजा दशमी के रूप में भी इसे पूजा जाता है दोस्तों। तेजा दशमी के रूप में भी इसे जाना जाता है। इनका बोध चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि तेजाजी का बोध चिन्ह क्या है, तलवार लिए अश्वरोही दोस्तों, तलवार लिए अश्वरोही इनका क्या है, बोध चिन्ह है। मारवाड़ में दोस्तों यहाँ पे ये लाइन बाबूजी की यहाँ पे काउंट होगी, तो इसको आप हटा सकते हो। इन्हें काला और बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें काला और बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। काला और बाला के रूप में, काला और बाला का देवता दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस में 2 बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि काला और बाला के देवता
कौन से लोक देवता को कहा जाता है या उनको पुकारा जाता है काला और बाला के देवता के रूप में। तो यहाँ पे तेजा जी को काला और बाला के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है, या इनका जो उदाहरण या इनको काला और बाला के देवता के रूप में पुकारा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट में इनका जो तेजा जी का विशेष प्रभाव दोस्तों अजमेर क्षेत्र में है। दोस्तों तेजा जी का विशेष प्रभाव अजमेर क्षेत्र में, अजमेर क्षेत्र में है, जिसमें भावता, सेंदरिया, सुरसुरा और ब्यावर क्षेत्र में दोस्तों। कहाँ पे? भावता, सेंदरिया, सुरसुरा और ब्यावर दोस्तों। इनमें तेजा जी का प्रमुख जो प्रभाव क्षेत्र है, तेजा जी का जो प्रमुख यहाँ पे आराध्य देव के रूप में इन्हें पूजा जाता है। सर्वाधिक प्रभाव बोल सकते हैं या सर्वाधिक आराध्य देवता के रूप में ये यहाँ पे अजमेर क्षेत्र में पूजे जाते हैं दोस्तों। तो तेजा जी का अन्य मंदिर दोस्तों, तेजा जी का अन्य मंदिर कहाँ पे है? बासी दुगारी दोस्तों। तेजा जी का अन्य पवित्र मंदिर है दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको पता है कि सभी को पता है कि तेजा जी का मेला कहाँ पे पड़ता है? परबतसर नागौर में। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ। लेकिन तेजा जी का एक अन्य पवित्र मंदिर जो एग्जाम में आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बासी दुगारी बूंदी में दोस्तों, बासी दुगारी बूंदी में यहाँ पे तेजा जी का जो पवित्र मंदिर है बासी दुगारी बूंदी में दोस्तों। तो इस प्रकार हमने जाना कि तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में आयोजन होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को इनके मेले का आयोजन हो जाता है दोस्तों। और इसी दशमी को तेजा दशमी के रूप में भी माना जाता है दोस्तों, तेजा दशमी के रूप में माना जाता है। इनका बोध चिन्ह है भाला लिए तो तलवार लिए अश्वरोही, साथ ही दोस्तों तलवार लिए अश्वरोही यहाँ पे इनका बोध चिन्ह है। जबकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि पाबू जी का दोस्तों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने पढ़ा कि पाबू जी का जो था भाला लिए अश्वरोही था, भाला लिए अश्वरोही बोध चिन्ह किसका था? पाबू जी का बोध चिन्ह था दोस्तों। नेक्स्ट में हम देखिए इन्हें काला और बाला के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, इन्हें काला और बाला के देवता के रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि काला और बाला के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? तो यहाँ पे तेजा जी को काला और बाला विशेष प्रभाव क्षेत्र अजमेर में है दोस्तों, यहाँ पे इनका। और साथ ही तेजा जी का अन्य मंदिर कहाँ पे है? बासी दुगारी बूंदी में है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने दोस्तों तेजा जी के बारे में जाना। तेजा जी की जो कथा चल रही थी, जो उनमें किंवदंतियां थी कि तेजा जी की मृत्यु किस प्रकार हुई, तो यहाँ पे लाछा गुजरी की गायों से मेर के मीनाओं, जो मेर जो क्षेत्र था सिरोही के आसपास का दोस्तों, उनके मीनाओं से रक्षार्थ दोस्तों उनको वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन एक अन्य किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि सर्पदंश से इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई दोस्तों। तो यहाँ पे सुरसुरा अजमेर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार आज हमने तेजा जी के बारे में जाना दोस्तों। क्विक रिवीजन में देखते हैं कि सांपों के देवता, इन्हीं का सांपों के देवता कहा जाता है, धोलिया वीर भी कहा जाता है और कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हो जाता है? जन्म 1073 में ईस्वी में दोस्तों खरनाल नागौर में हो जाता है दोस्तों। कब होता है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जो जन्म होता है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकौरी या राजकौरी देवी, पत्नी पेमल देवी थी दोस्तों, जो पनेर के राजा रामचंद्र की पुत्री थी। ये जाट जाति से संबंधित थे, जिन्हें धोलिया इनका गोत्र था, इसीलिए इन्हें धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि सर्पदंश से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार का ये यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो कि इसी प्रकार का ये डायग्राम आप देख सकते हो, जिस प्रकार यहाँ पे एक सर्प द्वारा तेजा जी की जीव को यहाँ पे डसा जा रहा है। तो इसी प्रकार की किंवदंती है जो फैक्ट के रूप में हम आजकल पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने तेजा जी के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों, कला और संस्कृति से संबंधित, साथ ही भूगोल से संबंधित और इतिहास से संबंधित और राजनीति विज्ञान की वीडियोस हमने काफी बना रखी है दोस्तों। और नेक्स्ट में हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहे हैं दोस्तों। तो चैनल पे नए हो तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।